क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सीख सीख के गोट। तो गोट से कुछ सीखे कि नहीं? सीखे ना। अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए हैं हमारे बुजुर्ग लोग, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। यहां तक पढ़ लिए थे, अपन की पेट ला नहीं देखे बर, है ना, आने के फूला ला हंसते वाला। अब आगे देखते हैं। एक जो कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, है ना। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग सबको चाहिए, लेकिन मरना कोई चाहता है क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि कोई कार्य जब तक स्वयं नहीं करोगे तब तक वह कार्य क्या होगा? सफल नहीं होगा, वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे कि आप चाहते हो कि आप टॉप कर दो परीक्षा में, लेकिन आप चाहोगे कि आपका दोस्त पढ़े और आप टॉप करो, ऐसा होगा क्या? किसको मेहनत करनी पड़ेगी? स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज जीवन में चाहिए, उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ती है? स्वयं को। मतलब अपना कार्य स्वयं करोगे, मरे बिना, मतलब कि वैसा परिश्रम करोगे, वैसा त्याग करोगे, तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मतलब इच्छित वस्तु की या इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समझ में आया? तो कोई भी कार्य किसको करना है? स्वयं को करना है, यदि स्वयं को कुछ चाहिए तो। ठीक है। उसके बाद ये अगला जो खाना है या कहावत है उनके लिए है, जो क्या करते हैं, खाने पीने का समय तो आते हैं लेकिन काम के समय चले जाते हैं। तो आइस भाई लड़कू ठौके के बेरे टरकू, कि लड़कू आया है और ठौके मतलब काम के समय वो क्या करता है? टरक देता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग करते रहो। कई लोग ऐसे रहते हैं ना, और खाने पीने, अरे मेरे को नहीं बुलाया यार, चलो चलो करके। तो कुछ आपके मित्र ऐसे होंगे जो आपके साथ घूमने फिरने पार्टी में रहेंगे, है ना। और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो संकट में साथ देंगे, वही सच्चे मित्र है। और जो घूमने फिरने वाले हो संकट के समय क्या करते हैं? ठौके के बेर काम के समय टरक देते हैं। ठीक है, फोन नहीं उठाएंगे आपका जब आपका बुरा समय चलेगा। और उन्हीं लोगों के बारे में फिर कहा है, खाए के बेरा हरक दे, बूता के बेरा टरक दे। ठीक है, खाने के समय हरक देते हैं, मतलब भरपेट खा लेते हैं, और जब जैसे काम की बात आती है वो वहां से चले जाते हैं। समझ में आया? ठीक। छत्तीसगढ़ी है, आप लोग छत्तीसगढ़ी सब जानते हैं, तो समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनको अपने घर की स्थिति पर क्या रहता है, वो ग्लानि महसूस करते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप जैसे हैं, आपका परिवार जैसा है, आप उसको लेकर क्या महसूस कीजिए? गर्व महसूस कीजिए। उसी पर कह रहे हैं, आज के बासी संग कल के साग, अपन घर में काके लाज। मतलब आपके घर में जो भी जैसी आर्थिक स्थिति है वैसा आप रहिए, उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जैसे घर में होते हैं, आप किसी की परवाह करते हैं क्या? बासी बना है तो बासी खा लेते हैं, कल की सब्जी को खा लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो भी स्थिति है, आपको जो भी जीवन में मिला है, उसको लेकर आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति जैसी, उसको स्वीकार कीजिए और बिना किसी संकोच के आप जीवन जिए। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखते हैं। और हमारे सियान लोग कहे हैं, क्या बोले हैं देखो, कमाना कमिया असन, रहा राजा असन। जब काम की बुता की बारी आएगी, काम करने का समय आएगा, तो किसके जैसा कमाना है? कमिया असन, बिल्कुल मजदूर की तरह कड़ी मेहनत करना है। और रहना किसके जैसा है? राजा की जैसा, मतलब किसी की परवाह नहीं करना है, बढ़िया चैन से रहना है। समझ में आया? तो मेहनत किसके जैसी करनी है? कमिया, कमैया जैसे। और रहना किसके जैसे है? राजा जैसे। समझ में आया? ठीक। आगे देखते हैं। रेखा हा आदमी के काम ला बनथे, जैसन कर आदमी काम कर ही वैसन। तो उसी के लिए छत्तीसगढ़ी में कहा गया है, कर्म ले कर्म। मतलब कर्म करने से ही क्या बनता है? कर्म बनता है। एक हिंदी में कहावत है ना, कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अपना भाग्य का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। मतलब कहते हैं ना कि कोई दुख पा रहा है, उसके साथ बुरा हुआ तो कर्म है, वैसी, है ना। तो आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो कर्म ले कर्म बनते, कर्म से क्या बनता है? आपके कर्मों से कर्म का, मतलब कर्म के भाग्य फल का निर्माण होता है। समझ में आया? ठीक। पिछली क्लास में पढ़े थे ना कि चलनी में दूध दुहे, है ना। और क्या था? किस्मत ला दोष दे, ऐसा कुछ था, है ना। तो वैसी है कि जो लोग क्या है, कर्म ही खराब कर रहे हैं और किस्मत को दोष दे रहे हैं, वैसा नहीं है। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, सही कीजिए, फिर किस्मत भी आपका क्या देगी? साथ देगी। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और ये तो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे आप लोग। खिलाए कुदाए के नाव नहीं, गिराए पराए के नाव। ठीक है,
कोई बच्चा है जिसको आप बहुत ऐसे खिला रहे हैं, माता पिता उनके कुछ मतलब नहीं, लेकिन जैसे गिरा दिए वो लेकर गिरा देते हैं, है ना। मतलब आप किसी के लिए कितना भला करोगे, लोग उसको याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। लेकिन किसी का जरा से अहित हो गया, 10 बार किसी की मदद की और 11वीं बार नहीं कर पाए, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, बात करना बंद कर देंगे। किसी को आपने 10 बार पैसा दिया और 11वीं बार नहीं दे पाए, आपके पास नहीं है, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। खिलाए कुदाए के नाव नहीं, मतलब किसकी कितनी मदद करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, लोग उसको याद नहीं रखते हैं। गिराए पराए के नाव, जैसे ही एक बार आपसे अहित हो गया या मदद नहीं कर पाए, लोग उसको याद रखते हैं। समझ में आया? कई लोग ऐसे होते हैं ना। ठीक, आगे देखते हैं। ये बिल्कुल वही करम ले करम कि जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी में है, उसी को कह रहे हैं। जे हर दूसर बर खंदवा कोड़थे तेहर अपने बुझा थे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में क्या होता है, खुद ही गिर जाता है। मतलब आप दूसरों का बुरा करना चाहेंगे, दूसरों का अहित करेंगे, तो अंततः आपके साथ भी क्या होगा, अहित होगा, आपका बुरा होगा। इसलिए कभी ऐसा कार्य नहीं कीजिए जिससे किसी का अहित हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि संसार एक इको है। जैसे आप, इको क्या है, आवाज गूंजती है, उसको इको कहते हैं। तो आप जो भी कर्म करेंगे, इको में आवाज लौटती है ना, वैसे आपके कर्म लौट कर आएंगे। अच्छे कर्म किए तो कहीं ना कहीं से कोई आपके साथ अच्छा करेगा। आप किसी के साथ बुरा किए तो वो आपके साथ बुरा नहीं कर पाएगा, तो कोई ना कोई आपके साथ बुरा करेगा। फिर आप बोलेंगे यार मैंने तो इसके साथ सब कुछ अच्छा किया, फिर ये मेरे साथ क्यों ऐसा किया? तो जरूर आपने किसी के साथ बुरा किया होगा, तभी आपको वो लौट कर या पलट कर मिल रहा है। और आप यदि लोगों को अच्छा करते जा रहे हैं तो कोई अजनबी व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि ये मेरी मदद क्यों किया, क्योंकि संसार में आप जैसी ऊर्जा दे रहे हैं, अच्छाई की ऊर्जा दे रहे हैं, तो आपको लौट कर अच्छाई मिलेगी। बुराई करें तो बुराई। तो वही है कि जे हर दूसर बर खंदवा कोड़थे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अंततः उसी गड्ढे में स्वयं गिर जाता है। इसलिए जाने अनजाने किसी का हित नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ये थोड़ा नारी विरोधी है ना। आज तो 2 ही बच्ची बैठे, लेकिन ज्यादा लड़के बैठती तो उनको थोड़ा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे सर, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी कहावत है, उसमें लिखा है कि जेकर घर में डौकी सियान तेकर घर नहीं कटे बिहान। ठीक है, कि जिसके घर में डौकी सियान होती है, मतलब महिला का प्रभुत्व होता है, उसकी बातचीत चलती है, उस घर में बिहान नहीं होता, मतलब उस घर का विकास नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि मुखिया के रहते हुए, पुरुष के रहते हुए, इस पे आप दोष लगा सकते हैं कि ये पुरुषवादी सोच है ना, या पुरुष का अहम है, अहंकार है। लेकिन ऐसी कहावत है कि जे घर में डौकी सियान, जहां मर्द के, पुरुष के रहते हुए, बड़े बुजुर्ग के रहते हुए, जहां स्त्रियां ज्यादा चाय चाय करती है या उनका चलता है, वो निर्णय लेती है घर के सारे, उस घर का तरक्की नहीं हो पाता है। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ी खाना में कहा गया है। ठीक है, मेरी ओर मत देखना, मैंने नहीं कहा है। ठीक है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। वही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी सोच कैसी है ना, कि हर पुरुष के पीछे, सफलता के पीछे किसका हाथ होता है? एक औरत का हाथ होता है। वो पुरुष ने जरूर ऐसी स्त्री का सानिध्य अनुभव किया होगा जिसने उनके जीवन में क्या है, अच्छाई लेकर आई हो, सफलता लेकर आई हो। और यहाँ कुछ पुराने अनुभव को लेकर कहे गए होंगे कि जहाँ औरत का प्रभुत्व है वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। कई घर में पुरुषों का नहीं चलता है ना, और स्त्री आपस में ये करके, तो ऐसा है। तो आप मतलब जो कुछ पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं आप हर बात से सहमत हो। आप इस कहावत से असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन मेरा काम है जो सिलेबस में है वो पढ़ाना। ठीक है, आगे चले देखते हैं। पढ़े बर ना कढ़े बर गोट करे बर चटर चटर, पढ़े बर पढ़े फिर कढ़े नहीं, पढ़े लिखे बने करे तोर चालमा कीरा परे। ठीक है, अब ये किनके लिए है? जो लोग पढ़ लिख कर भी क्या होते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते, सभ्य नहीं हो पाते। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में क्या है, अंतर है। अब पहले कह रहे हैं पढ़े बनना कढ़े बर गोट करे बर चटर चटर। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, है ना, ज्ञान नहीं है लेकिन बड़बोले रहते हैं, चटर चटर बोलते रहते हैं। ज्ञानी लोग बैठे, मूर्ख व्यक्ति जोर जोर से भाषण दे रहा है, बता रहा है, ये दे रहा है। ऐसी लोगों को बोल रहे हैं पढ़े बनना कढ़े बर गोट करे बर चटर चटर, है ना। तो और दूसरा कह रहे पढ़े बर पढ़े फिर कढ़े नहीं। पढ़ने के लिए तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कढ़ते नहीं है। कढ़ते नहीं मतलब कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, सीख नहीं पाते हैं। कि कॉलेज कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए, लेकिन बुद्धि क्या है, अभी भी वही बैल बुद्धि है। जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, सांप्रदायिकता, धार्मिक दंगों में शामिल होते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, छुआछूत को मानते हैं। तो इनके पढ़ने लिखने का कोई मतलब हुआ क्या? तो कढ़े नहीं मतलब व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।
और फिर कुछ लोग और होते हैं जो पढ़ लिख कर और अपने आप को होशियार समझते हैं, अहंकार हो जाता है। तो उन्हीं लोग को कह रहे हैं पढ़े लिखे बने करे तोर चाल में कीड़ा पड़े, है ना। कि पढ़ लिख कर कई लोग सोचते हैं अरे तुम लोग क्या बोलोगे, मैं जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो जिनको अहंकार हो जाता है या जो पढ़ लिख कर और बिगड़ जाते हैं, किसी का इज्जत नहीं करते, लोगों का अनादर करते हैं, तो ये भी पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। पढ़ने लिखने का मतलब आप बेहतर इंसान बन पाए, आप में सभ्यता संस्कार पहले से अच्छा हो पाए। यदि एक व्यक्ति जो अनपढ़ है और एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, तो अनपढ़ व्यक्ति यदि प्रेम से बात कर रहा है और पढ़ा लिखा व्यक्ति अहंकार से बात कर रहा है, गाली गलौज से बात कर रहा है, दोनों में बेहतर कौन होगा? अनपढ़ व्यक्ति। तो पढ़ने का मतलब यही है कि आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके आचरण में सकारात्मक परिवर्तन आए। ठीक है, अगर आप पढ़ लिख कर शालीन नहीं बने, अहंकारी बन गए, तो पढ़ाई आपने पढ़ाई सही ढंग से नहीं की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैरी ला ऊंचा पीढ़ा दे। बैरी मतलब, बैरी किसको कहते हैं? दुश्मन। दुश्मन को ऊंचा पीढ़ा देना मतलब क्या है? दुश्मन को सम्मान देना चाहिए, मतलब दुश्मन को कभी भी छोटा या हीन नहीं मानना चाहिए। दो फायदा है इसके, जब बैरी को ऊंचा पीढ़ा दोगे तो आप उसको महत्व दे रहे हो, उसको अपने से छोटा नहीं मान रहे हो, तो आप हमेशा सजग रहोगे। और दूसरा, हो सकता है कि आप उसको ऊंचा पीढ़ा दो मतलब सम्मान दोगे तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाए और वह मित्र बन जाए, है ना। तो हमेशा अपने शत्रु को कभी छोटा या नीच या हीन नहीं समझना है, उसको बराबर क्या देना है? सम्मान। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि शत्रुओं को भी क्या करना है? ऊंचा पीढ़ा देना है, मतलब हमेशा सम्मान देना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये है जो ईर्ष्या होती है किसी की तरक्की देखकर, मानव स्वभाव है ना। सास पत्तो तोर छाती जरे मोर, है ना। ये सास बहू दोनों क्या है? अच्छी जम रही है, लेकिन मेरा छाती जल रहा है उसको देखकर। जिस घर में, अब सपोज कीजिए दो पड़ोसी है, एक घर में सास बहू दिन भर लड़ाई करे, सास आके मेरी बहू ऐसी करती है वैसे करती है, बहू मेरी सास ऐसी है, चुड़ैल है, ये है वो है, ऐसा। और दूसरे घर में बढ़िया माँ बेटी की तरह रह रहे हैं, तो उसी के लिए कहा है सास पत्तो तोर। तुम्हारे घर में सास बहू की बन रही है और मेरा छाती जल रहा है। मतलब मानव स्वभाव है कि दूसरों की खुशी, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाता है। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने जीवन में बहुत अनुभव किया है। सहथे तेहर लहथे। समझ में आया? तो जो जीवन में जितना कष्ट सहन करेगा, जो जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना करेगा, वही लहेगा। लहेगा मतलब वही विकसित होगा। आप किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देख लीजिए, सबके जीवन के पीछे कड़ा संघर्ष है, कठिन संघर्ष है। तो जो सह जाता है वही लहता है, मतलब वही तरक्की करता है। एक शेर है जो मुझे पसंद है, पंक्ति है, शेर नहीं कहना चाहिए, कि एक पत्थर एक पत्थर चोट खाते खाते कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट सहते सहते शंकर शंकर हो गया। ठीक है, तो दोनों पत्थर को चोट पड़ी है, लेकिन एक पत्थर उस चोट से क्या हो गया? टूटकर छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़ कंकड़ हो गया। और दूसरा पत्थर है जिसने उस चोट को सहन किया, वो शंकर की मूर्ति बन गया। समझ में आ रहा है? तो आप कंकर बनेंगे या शंकर बनेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? आपके सहने की क्षमता पर। जीवन में कितनी पीड़ा आती है, ऐसा नहीं कि यहाँ 5-6 लोग हैं मेरे को मिलाकर तो हम में से किसी के जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में सुख है, दोनों है। लेकिन कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, नंबर कमाए उसी में आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते, इस साल नंबर कमाए अगले साल टॉप कर दिए। उसने सहा ना उस पीड़ा को। जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियों को सहते हैं। जैसे कल मेरे जूनियर से बात हो रही थी, तो वो एक सर के बारे में बता रहा था कि वो सर गरीबी रेखा से नीचे परिवार में आते थे। जब पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा था, तो पीएससी की 400 रुपए की फीस थी परीक्षा की, उनके पास 400 रुपए नहीं थे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। मोहल्ले वालों से उन्होंने मांगा, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगे, और वो सर पूरे छत्तीसगढ़ में 2nd रैंक शायद आया है उनका, उनके सब्जेक्ट में। हाँ, कौन से? असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जो पिछला एग्जाम हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस एग्जाम में उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 2nd रैंक आया था। तो जिस सहते ते लहते, वो सहन किया अपने जीवन की परिस्थितियों को। वो स्वीकार नहीं कि चाहे तो क्या है, मैं गरीबी रेखा परिवार का हूं, मेरे जीवन क्या करूंगा, ठेला वेला खोल लेते, सब्जी भाजी बेचते। लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखे, जीवन के कष्ट को सहन किया, और ऊपर से वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट थे पूरी यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर सब्जेक्ट में। तो आपके सहन करने की क्षमता
निर्धारित करेगी कि आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे। समझ में आया? तो बहुत अच्छा है ये भी। उसके बाद आगे देखते हैं, बाल बियासी रोपा धान तेकर भूसा पछीने आन। ठीक है, मतलब बालपन में बियासी करें, है ना, और जल्दी से धान का रोपा लगाएंगे तो इतना धान होगा कि उसका भूसा बटोरने के लिए दूसरे लोग आएंगे। मतलब कि सही समय में सही काम करना। जैसे पहले ही वर्षा हुई, आपने बियासी कर दिया, फिर रोपा लगा दिया। ऐसा नहीं कि यार आज तो आलस आ रहा है, थोड़ा और पानी गिरने दो, अभी 2-4 लोग और लगाएंगे। मतलब जितनी जल्दी आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, आपको परिणाम उतना अच्छा मिलेगा। जैसे आप अभी बीए फाइनल ईयर में हैं, कुछ लोग अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। बाल बियासी रोपा धान, उनका धान वान रोप के पढ़ाई शुरू हो गया। धान रोपना मतलब पढ़ाई शुरू हो गया है। कुछ लोग कब करेंगे? परीक्षा का टाइम टेबल आने के बाद। और कुछ लोग टाइम टेबल आने के बाद भी नहीं, अरे पेपर के 2-4 दिन पहले देखेंगे, कल कौन सा पेपर है, बोलेंगे हाँ जयमाला खरीद के लाएंगे, कुछ लोग मांग के लाएंगे और पढ़ेंगे। तो जो पहले से मेहनत करेगा, बाल बियासी रोपा धान, उसके नंबर भी वैसे ही आएंगे कि भूसा बिनने के लिए दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यदि आपको जीवन में कोई भी लक्ष्य है तो जितना जल्दी शुरुआत कर सके परिश्रम करना उतना जल्दी कर दीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब बोए धान तब देख के रखे बान। करें कि जब धान बोते हैं तो नौकर चाकर के भरोसे नहीं छोड़ना, आपको उसका ध्यान रखना है ना। तो आपको स्वयं किसी कार्य की जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, आगे, जेठ चले पुरवाई तब सावन धूल उड़ाई। हमारे बुजुर्ग लोगों को मौसम की भी जानकारी थी। वो आम को देखकर बता देते थे या हवा को देखकर बता देते थे इस साल आम होगा कि नहीं। आम के फल को देखकर बता देते थे इस साल बारिश होगी कि नहीं, ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी। तो उसी के बारे में कहा गया, जेठ चले पुरवाई। जब जेठ महीना में पूरब से हवा चलती है तब सावन धूल उड़ाई, मतलब सावन में तब धूल उड़ते हैं, मतलब बारिश नहीं होती, तभी तो धूल उड़ रहे हैं ना। तो जब जब जेठ के महीने में पूर्व की हवा चलती है तो सावन में बारिश नहीं होती। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ये हिंदी में भी है, उसी को थोड़ा बदल के कह दिए, राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी नहीं चलना चाहिए। राजा के आगे चलोगे तो हमेशा राजा की नजर में रहोगे, कोई भी गलती होगा राजा सजा दे देगा, और घोड़े के पीछे चलोगे तो क्या होगा, घोड़े की लात पड़ेगी, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ी में भी है, हिंदी में भी है। आगे देखिए, तेल फूल से लइका बाढ़ै, पानी से बाढ़ै धान, खान पान में सगा कुटुम, करवैया बढ़ै किसान। कि बच्चे को तेल फूल से मालिश करने से शिशु का विकास क्या होता है, अच्छे से होता है ना। और पानी देने से क्या बढ़ता है, धान की फसल। खान पान में सगा कुटुम, खान पान एक साथ खाने पीने से क्या होता है, कुटुंब परिवार बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है, करवैया बढ़े किसान। और किसान कैसे बढ़ता है, अपनी मेहनत से, परिश्रम से। समझ में आया? तो ये है आपका। और एक और आखिरी है, सीख सीख के गोट का आखिरी सीख है कि जब ले गुर थे तब ले चांटा झूम थे, है ना। गुड़ नहीं रहेगा तो चीटी झूमेगा क्या, जहां मिठास होगी वहीं क्या है, चीटी है। जब ले गुर थे तब ले चांटा झूमते, मतलब जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास कोई गुण होगा, तभी लोग आपके आसपास फटकेंगे। आप एकदम गरीब है, आपकी स्थिति खराब है, आपको कोई पूछेगा क्या, नहीं। मतलब चीटी मतलब मतलबी लोग आपके आसपास तभी रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो। अमीर व्यक्ति के, नेता के कई चमचे होते हैं, गरीब व्यक्ति का कोई चमचा होता है, नहीं होता है। जब आप क्लास के टॉपर रहेंगे, कई लोग अरे ये बता दे वो बता दे, और आप फेल हो गए हैं तो एक जन नहीं रहेगा, कोई बहुत अच्छा मित्र है वही बोलेगा चल कोई बात नहीं, बाकी आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब गुण रहता है, मतलब आप में जब क्वालिटीज है, योग्यता है या पैसा है, तब लोग आपके आसपास होते हैं, वरना कोई आपको नहीं पूछता है। तो ये हो गया आपका सीख सीख के गुण। सत्यभामा आडिल ने छत्तीसगढ़ी समाज में, हमारे संस्कृति में प्रचलित कहावतों को एकत्रित किया है और एक पाठ का रूप दिया है। ठीक है, समझ में आप सभी को? चले तो ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं फिर, है ना।